हेलो एवरीवन, सोशल फार्मेसी के सेशनल सैंपल पेपर के बारे में। आई होप आप सभी लोगों के कॉलेज पेपर तैयार किया है जो कि आप लोगों के सेशनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसमें जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो मेन एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को कोशिश कीजिएगा इसका आंसर निकालने की। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा होगा, जो नया सिलेबस आया है उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों का जो सेशनल एग्जाम है वो टोटल 40 मार्क्स का होने वाला है। और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का होगा ये सारी चीजें भी उसमें डिस्कस की गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सेशनल का सैंपल पेपर तैयार किया है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 1 और 2 में कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से आप लोगों को 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो कितना होगा 5 होगा और टोटल आप लोगों को 15 मार्क्स मिलेगा। अगर आप टोटल कंप्लीट कर लेते हैं तो 15 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप एटलीस्ट 500 वर्ड यूज कर लेते हैं इसमें लिखने के लिए तो वो सफिशियंट आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आप उससे भी ज्यादा वर्ड का यूज कर सकते हैं लिखने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस अबाउट सोशल फार्मेसी एंड डिफाइन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब द फैमिली प्लानिंग एंड गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा आप लोगों का। नेक्स्ट, डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन नेशनल हेल्थ मिशन NHM, ये होगा थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ है डिस्कस अबाउट डिफरेंट पॉल्यूशन एंड देयर सोर्सेस एंड आल्सो डिस्कस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ, ये होगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो इसमें से आप लोगों को किन्हीं 3 क्वेश्चंस को करने होंगे। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स को इजीली पढ़े होंगे तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को कर लेंगे और आप लोगों के सेशनल में बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सेशनल एग्जाम में आएगा, क्योंकि सभी टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका अलग होता है, इसलिए इससे डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो इसमें अंदर का कंटेंट होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग अपने सेशनल के एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करना होगा और एक क्वेश्चन का मार्क होगा वो कितना होगा 3 होगा और टोटल ये 15 मार्क्स का होगा। अगर आप इसमें 200 to 300 यानी कि एटलीस्ट 300, मान लीजिए अगर 300 वर्ड्स का यूज कर लेते हैं तो आप लोगों का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। नेक्स्ट अगर इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला है डिफाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड देयर टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये चीजें आप लोगों को डिस्कस की गई है नोट्स में, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को इजिली ये मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें डिफाइन द ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड देयर प्रिकॉशंस, ये भी आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। व्हाट इज इम्यूनिटी एंड डिफाइन द टाइप ऑफ वैक्सीन, 5th क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड देयर इंपॉर्टेंस। और नेक्स्ट है व्हाट इज डेमोग्राफी एंड डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोग्राफी साइकिल। ये तो खुद नोट्स को बना सकते हैं, खुद आप आंसर को डिजाइन कर सकते हैं और अपने जो भी आपका सेशनल एग्जाम होने वाला है उसमें आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो उसमें आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 10 करना होगा। हो सकता है वो फिल इन द ब्लैंक करके आए, हो सकता है वो 1 लाइन लिखने के लिए आए, या हो सकता है वो आप लोगों को मल्टीपल चॉइस में है। तो हमने इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, एटलीस्ट आपको इसको लिखना है तो आप 50 to 100 वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले डिफाइन करना है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिम्फोइड ऑर्गन एंड गिव सम एग्जांपल। और थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें डिफाइन द फार्मासिस्ट रोल इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और फोर्थ की बात करें डिफाइन द SDGs और डिस्कस अबाउट द NUHM एंड NHRM, ये सारी चीज का डिस्कस करनी है। अगर आप हमारे नोट्स को इजिली पढ़ेंगे तो आप लोगों को इजिली ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें बी पार्ट हमने दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सेकेंड NHP वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि सेकेंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लागू की गई थी उसका आप लोगों को डेट बताना है। ठीक है, इसमें अगर आप लोग बता देते हैं तो आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा।
ये चीजें हमको पता है, लेकिन आप लोग अपना खुद से कोशिश कीजिए इसको करने के लिए, ठीक है। अगर आप खुद से करेंगे तो आप लोगों को ही बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, विच डेवलपमेंट गोल इज डेवलप्ड फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये जो इसमें तीनों चीजें हैं इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को फुल फॉर्म इसका पता है तो आप इजिली क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, कोलेस्ट्रम कंटेंट विच एंटीबॉडीज, आप लोगों को एक जगह नोट पॉइंट करके हमने सिलेबस नोट्स में मेंशन किया है, आप वहां से देख सकते हैं डायरेक्ट इसको। सेलेक्ट वन विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन वैक्सीन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी ये जो तीनों चीजें हैं इसका क्या आप लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को फुल फॉर्म पता है तो आप लोग इसको इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसके लिए आप लोगों को नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 5 मार्क्स हो जाएंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 मार्क्स हो जाएंगे, यानी टोटल आप लोगों के 10 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आप लोगों के 15 मार्क्स हैं, तो 10 और 15 25 हो गए। और नेक्स्ट अगर बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 15 मार्क्स के हैं, तो टोटल आप लोगों के 40 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से आप लोगों के सेशनल एग्जाम में जो आप लोगों का पेपर आएगा सेशनल का, वो इसी टाइप का होगा। उसमें आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप लोगों को करना होगा। तो मैं कहूंगा आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिएगा, अब रिवाइज कर लीजिएगा, जो आप लोगों के जो सेशनल एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे।